अभी तक कहानी में आपने पढ़ा कि हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो प्रेमचंद के फटे जूते में फ़ोटो खिंचवाने के बारे में कहते हैं कि कैसे ये व्यक्ति अपना फटा जूता पहनकर फ़ोटो खिंचवाने आ सकता है। क्या ये अपनी पत्नी के कहने पर फ़ोटो खिंचवा रहा है या फिर इसके पास केवल यही एक जूते हैं? तो उसके आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ आगे क्या कहते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसमें ये कहा गया जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यानी जूते की कीमत टोपी से ज़्यादा है, जबकि टोपी सिर पर पहनी जाती है और जूता पैरों में पहना जाता है। और लेकिन जूता जो है वो कीमती है टोपी से ज़्यादा, और ये हमेशा से ही आपने देखा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी को अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैंने तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में तुम्हारा फटा हुआ जूता है। यानी कि प्रेमचंद जी जो है वो कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, युग प्रवर्तक थे, लेकिन यहाँ फटा जूता जो है वो लेखक को अखर रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन पर घिसता है और पैनी मिली पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ जो है गरीबी दिख रही है प्रेमचंद की, तो उनका जो है उंगलियाँ दिख रही हैं, लेकिन वहाँ लेखक कह रहा है कि हम पर्दे पर कुर्बान हैं कि अपने चाहे अंदर से कुछ भी हो, लेकिन हम उसे जो बाहर की सुंदरता है उसे दिखा कर रखते हैं। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे जीवनी बिना फ़ोटो के छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? यहाँ पर ये सारे प्रेमचंद की रचनाएं हैं जिसका नाम है गोदान, पूस की रात और पूस की रात। दोनों ही रचना प्रेमचंद जी की हैं। मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे में शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिसता है। कुम्मत दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आव जात पहनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यानी आते जाते जो है हमारे जो हैं जूते घिस गए और हरि का नाम भी मैं भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देख दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ से ठोकर मारते रहे हो, किसी चीज़ को परत दर पर सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया हो। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया है उसे तुमने अपना जूता आजमाया हो। तुम उसे बचाकर अपने बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर
तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियाँ छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकार कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई और पाँव बच रहा है। मैं चलता रहा मगर तुम्हारी उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा मगर तुम्हारी उंगली ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। इस तरह ये कहानी प्रेमचंद के फटे जूते समाप्त होती है।